गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन आर्किटेक्चर। तो आज के वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट हम समझते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आर्ट एंड साइंस। पहले हम समझते हैं आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आर्ट एंड साइंस। ठीक है। इंडियन आर्किटेक्चर का जो रूट है वो इसके हिस्ट्री से मिलती है, कल्चर से मिलती है एंड रिलीजियस से मिलती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के आर्किटेक्चर। ठीक है। ये आप इंडस वैली सिविलाइजेशंस का देख सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ पर टाउन है जो अवशेष बचे हुए हैं आपके। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न्स हुआ करते थे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के आर्किटेक्चर से। इंडस वैली सिविलाइजेशंस का आर्किटेक्चर जो है स्टार्ट हुआ था सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी में। ठीक है। एंड इसका जो फर्स्ट साइट मिला था वो कहाँ पर मिला था? हड़प्पन। हड़प्पन को हड़प्पन सिविलाइजेशंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हड़प्पन को हड़प्पन सिविलाइजेशंस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर हड़प्पा। ये रहा हड़प्पा। एक मिनट। ये रहा हड़प्पा। सेकेंड साइट इसका जो है मोहनजोदाड़ो। ये रहा मोहनजोदाड़ो। और इसका थर्ड जो साइट है चुहंदराहो। ये रहा। फिर लोथल। लोथल गुजरात में है। धौलावीरा। धौलावीरा लोथल के जस्ट साइड में है। एंड कालीबंगन। कालीबंगन जो कि राजस्थान में आता है। और बनावली। बनावली इसके कालीबंगन के ऊपर ही है। फिर है रांगपुर। रांगपुर आता है गुजरात में। और फिर डैमाबाद। डैमाबाद महाराष्ट्र में आता है इधर ही। एंड फिर कोट डीजी। कोट डीजी कहाँ पर है? कोट डीजी इसमें शायद दिख नहीं रहा है। इसमें नहीं है, बट कोट डीजी जो है ये सिंध में ही है, पाकिस्तान। ठीक है। इसमें नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट हड़प्पन साइट से। हड़प्पा जो है ये रावी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। पंजाब में। एंड यहाँ पर क्या क्या पाई गई थी? यहाँ पर पाई गई थी 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरी। 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरी। और यहाँ पर क्या मिला था? मेल टोर्सो
इसको रेड सैंडस्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, रेड सैंडस्टोन से ये बना हुआ है मेल टोर्सो। और यहाँ पे स्टोन के सिंबल्स भी मिले हुए हैं, स्टोन के सिंबल मिले हुए हैं, जैसे कि लिंगम एंड योनि और मदर गॉडेस है ना, एंड डाइस मिला हुआ है हड़प्पा के साइड पे। ठीक है, दूसरा साइड जो है वो है, हमने क्या देखा था, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो मैप में कहाँ पर है, ये रहा मोहनजोदाड़ो। दूसरा साइट है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो कि लोकेटेड है सिंध रीजन में, पाकिस्तान के सिंध रीजन में। एक मिनट, सॉरी। और ये किस रिवर पर लोकेटेड है, इंडस रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला था, यहाँ पर पोस्ट क्रिमिनेशन बरियल मिले थे, मतलब कि दाह संस्कार के बाद जो बचे हुए अवशेष हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है, क्रीमेशंस के बरियल मिले हुए हैं। और यहाँ पर ग्रेट ग्रेनरी मिली हुई है मोहनजोदाड़ो में। है ना, और क्या मिला है यहाँ पर, ग्रेट बाथ, लोग यहाँ पर पब्लिक में नहाया करते थे और ग्रुप में नहाया करते थे, है ना। और यहाँ पर पशुपति की सील्स मिली हुई है, पशुपति महादेव। उस समय कोई कंसिडर नहीं किया गया था कि ये महादेव हैं, जो भी उसमें जाना जाता था पशुपति के नाम से। पशुपति के सील्स मिले हैं और मदर गॉडेस यहाँ पर मिली हुई हैं। और यहाँ पर क्या मिला है, डांसिंग गर्ल, और ब्रोंज के वफेलो मिला हुआ है। उसमें ब्रोंज कास्टिंग हुआ करता था, इसको आगे हम समझेंगे। ब्रोंज के वफेलो मिला हुआ है। और यहाँ पर ब्रियडेड मैन मिला हुआ है, दाढ़ी वाला मैन, थैनोस इसको कहते हैं आज के समय में। ठीक है, थर्ड जो साइट है वो कौन सा था, चुहुंद्राहो। ठीक है, थर्ड साइट कौन था, चुहुंद्राहो। ये जो है, इसका जो लोकेशन है वो सिंध में है, पाकिस्तान के। ये भी इंडस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। ठीक है,
यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर क्राफ्ट की प्रोडक्शंस हुआ करते थे, यहाँ पर क्राफ्ट की प्रोडक्शंस हुआ करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शंस। और यहाँ पर बीड बनाए जाते थे, है ना, यहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे। और यहाँ पर सेल्स की कटिंग की जाती थी। और यहाँ पर मेटल वर्क हुआ करता था। एंड सील्स यहाँ पर बनाए जाते थे, सील्स मेकिंग की काम होती थी। है ना। एंड यहाँ पर क्या मिला है, बुलक कार्ट, टॉय कार्ट। ठीक है, तो ये थर्ड साइड था। नेक्स्ट साइड जो है फोर्थ, वो है लोथल। लोथल कहाँ देखा था हमने, ये गुजरात में है। ठीक है, और ये किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है, भोगवा रिवर। लोथल जो है भोगवा रिवर के ऊपर लोकेटेड है, सॉरी भोगवा रिवर के एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सारामती, सॉरी साबरमती। ये साबरमती पर लोकेटेड है। लोथल जो है ये नेवल, मतलब कि नेवल ट्रेड साइट था ये। ठीक है, ये नेवल ट्रेड साइट था। एंड पोर्ट एंड डॉकयार्ड था यहाँ पे। और यहाँ पर डबल बरियल मिले हुए हैं। डबल बरियल मतलब एक के ऊपर एक दफन। एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि डबल बरियल कहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, फिफ्थ साइड जो है धौलावीरा। धौलावीरा लोथल के ऊपर ही है, गुजरात में ये भी पड़ता है। धौलावीरा भी गुजरात में पड़ता है। और ये लूनी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन लूनी रिवर। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पाए गए थे, यहाँ पर वाटर की हार्वेस्टिंग किया जाता था, है ना, वाटर को यहाँ पर बचाया जाता था। क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है गर्मियों के दिनों में सूख जाया करते थे, इसलिए वाटर की हार्वेस्टिंग किया करते थे ये लोग। वाटर की हार्वेस्टिंग करते थे। एंड स्ट्रॉम वाटर जो आते थे उसके लिए यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बना रखा था। ठीक है, और यहाँ पर मेगालिथिक के स्टोन सर्कल्स पाए गए हैं। मेगालिथिक के स्टोन सर्कल्स पाए गए हैं। और यहाँ पर जाइंट वाटर रिजर्वियर पाए गए, मतलब बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर वाटर के जो है रिजर्वियर मिला है, जो कि रिज़र्व करके रखते थे वाटर को गर्मियों में यूज़ करने के लिए। क्योंकि वहाँ पर सीजनली वाटर्स मतलब कि अवेलेबल हुआ करता था, जब बारिश हुआ करती थी तब वो इकट्ठा कर लेते थे रिजर्वियर में। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला था, जाइंट वाटर रिजर्वियर।
ठीक है। और यहाँ पर स्टोन्स का ये लोग यूज किया करते थे कंस्ट्रक्शंस के लिए, स्टोन का यूज किया करते थे फॉर कंस्ट्रक्शंस के लिए। सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर एंशियंट पीरियड के साइन बोर्ड मिले हुए हैं, है ना। साइन बोर्ड क्या होता है, साइन बोर्ड जैसे कि किसी का बरियल हुआ, किसी को दफनाया गया और वहाँ पे ये लोग पत्थर को वहाँ पर मतलब कि होल करके वहाँ पर गाड़ देते थे और वहाँ पर उसका नाम लिख देते थे कि हाँ इस पीरियड का है। फिर यहाँ पर दूसरा डबल बरियल होता था तो वहाँ पर उसका नाम लिख दिया जाता था कि हाँ अब ये इसके फैमिली का है। ऐसे क्या होता था कि वो लोग याद करते थे कि हाँ मतलब कि ये इसका इसके फैमिली में ये पहले दफन हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा उसका दफन होगा वहीं पर। उसको डबल बरियल में यूज किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर एंशियंट साइन बोर्ड मिले हुए हैं, ठीक है। सिक्स साइड जो है वो है कालीबंगन। कालीबंगन जो कि राजस्थान में लोकेटेड है और किस रिवर पर लोकेटेड है, घग्गर रिवर के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। कालीबंगन में यहाँ पर मिला है ब्रॉन्ज के बुल, ब्रॉन्ज के सांड, ठीक है। सेवंथ साइट जो है वो है बनावली। बनावली कहाँ लोकेटेड है, हरियाणा में, है ना। और एक किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है, सरस्वती, सरस्वती रिवर के ऊपर, ठीक है। बनावली में क्या मिले हैं, यहाँ पर प्री हड़प्पन्स के और लेट हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, ठीक है। तीनों यहाँ पर एविडेंसेस इसके मिले हुए हैं। और यहाँ पर ओवल शेप्स के सेटलमेंट्स मिलते हैं, यहाँ पर ओवल शेप की सेटलमेंट मिलती है। बनावली जो है तीनों पीरियड्स यहाँ पर बीते हुए हैं, जैसे कि प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, एंड लेट हड़प्पन। तीनों के यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन बनावली में यहाँ पर सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ करते थे, इनको इतना नॉलेज नहीं था सिस्टमेटिक ड्रेनेज का, है ना। बस यहाँ पर जो है रेडिकल स्ट्रीट हुआ करती थी बस, ठीक है। यहाँ पर सिस्टमेटिक ड्रेनेज नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट साइड जो है वो है रांगपुर। रांगपुर कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ठीक है। रांगपुर में क्या मिला है, यहाँ पर येलो एंड ग्रे कलर का पोर्ट्स मिले हुए हैं। पोर्ट्स क्या होता है,
घड़ा, येलो एंड सॉरी येलो एंड ग्रे कलर का पोर्ट्स मिले हैं। प्री हड़प्पन के, ठीक है। नेक्स्ट साइट जो है वो है डैमाबाद। डैमाबाद कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और किस रिवर पर लोकेटेड है? परवरा रिवर। डैमाबाद में क्या मिला है? ब्रोंज के इमेज, ठीक है। ब्रोंज के इमेज कौन कौन से मिले हैं? चैरिएटर मिला है, और चैरियट मिला है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्स मिले हैं ब्रोंज के, और एलिफेंट मिला है, एंड राइनोसोरस मिला है, ठीक है। नेक्स्ट साइट जो है नेक्स्ट साइट है यहाँ पर कोट डीजी। इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। नेक्स्ट साइट है कोट डीजी। कोट डीजी का जो लोकेशन है वो सिंध में है, पाकिस्तान के। और एक किस रिवर पर लोकेटेड है? सिंध रिवर पे, लोकेटेड इन सिंध रिवर। कोट डीजी में जो है यहाँ पर फोर्टिफिकेशंस हुआ है, मतलब यहाँ पर ब्रिक्स एंड स्टोन का निर्माण होना स्टार्ट हुआ है ना। यहाँ पर ज़्यादातर यूज किया करते थे लोग ब्रिक्स एंड स्टोन का। यहाँ पे क्या मिला है? मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब यहाँ के जो हाउसेस हुआ करते थे वो ब्रिक्स एंड स्टोन्स के बनाए जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता था रेड बफ वेयर। रेड बफ वेयर मतलब कि एक तरीके से घड़ा होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर पोट्री पाई गई है, ठीक है। और इस मतलब कि पोट्री पे जो है ये लोग पेंटिंग्स भी किया करते थे, ठीक है। किस टाइप्स के पेंटिंग्स किया करते थे ये लोग? जैसे कि हॉर्न डीटी हो गए, पीपल के पत्ते हो गए, है ना, फिश के स्केल्स हो गए, ये सब इस पे बनाया करते थे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशंस की आर्किटेक्चर कैसी थी टाउन्स का। तो टाउन्स हम दो पार्ट्स में देखते हैं। एक तो यहाँ पर टाउन्स है लोअर टाउन्स, ये लोअर पार्ट है, और दूसरा पार्ट है यहाँ पर हाई टाउन्स, अपर टाउन्स, ठीक है। तो इनकी जो टाउन्स थी, टाउन प्लानिंग जो थी, ये बहुत ही एक्सपर्ट टाउन प्लानिंग थी इनकी, है ना। और इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इनकी एडवांस थी। तो इनके टाउन प्लानिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया यहाँ पर अपर, और दूसरा हो गया यहाँ पर लोअर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोअर टाउन की बात करें तो जो लोअर टाउन थे ये ईस्टर्न पार्ट में था,
मतलब जो लोअर टाउन जो है वो ईस्ट साइड में था, ईस्टर्न पार्ट में, है ना। इसमें वन या फिर एक से ज़्यादा यहाँ पर रूम हुआ करता था, है ना। वन और टू रूम्स हुआ करते थे। और ये जनरली जो लोअर टाउन्स हुआ करता था ये वर्किंग क्लास के लिए हुआ करता था, जो काम किया करते थे, ठीक है। वर्किंग क्लास के लिए बना था, वर्किंग क्लास पीपल के लिए बना था। और जो अपर टाउन है वो किसके लिए था? अपर टाउन अपर टाउन लोकेटेड है वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। ये स्मॉलर हुआ करता था लोअर टाउन से, ठीक है, मतलब छोटा हुआ करता था। देख लो ना, ये यहाँ पर पार्ट्स है लोअर टाउन्स का, ये सब लोअर टाउन है, ये सब जितने भी एरिया हैं ये सब लोअर टाउन है। एंड ये इत्तू सा है अपर टाउन। अपर टाउन जो है वो छोटा हुआ करता था लोअर टाउन से, ठीक है। एंड लार्ज बिल्डिंग हुआ करती थी, जो अपर टाउन्स की जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज हुआ करती थी। यहाँ पर ग्रेनरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स और यहाँ पर पिलर हाउस हुआ करते थे। और ये किसके लिए, कौन यहाँ पर रहा करते थे? यहाँ पर मतलब कि रूलर एंड जो आर्टिसन हुआ करते थे वो यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लोअर टाउन्स के बारे में, फिर हम अपर टाउन्स के बारे में देखेंगे। पहले हम आर्किटेक्चर ऑफ लोअर टाउन का देखते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ लोअर टाउन। तो पहले हम इसमें बात करेंगे सिटी प्लानिंग की, कि सिटी का प्लानिंग कैसे किया करते थे ये लोग। इनकी जो सिटिंग प्लानिंग थी वो ग्रिड पैटर्न में हुआ करता था, है ना। ग्रिड पैटर्न में हुआ करता था और जो स्ट्रीट हुआ करता था वो राइट एंगल में कट किया करती थी, है ना। जहाँ पर स्ट्रीट के फर्स्ट यहाँ पर बिल्डिंग्स हुआ करती थी और यहाँ की जो स्ट्रीट थी, यहाँ की जो सड़कें थी वो ब्रॉड हुआ करती थी, ठीक है, चौड़ी हुआ करती थी। और यहाँ पर टाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया करते थे, है ना। यहाँ पर टाउन्स को डिवाइड करते थे किस जैसे कि रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक में। स्क्वायर ब्लॉक में यहाँ पर टाउन्स को यहाँ पर डिवाइड करते थे। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स कौन कौन से ये लोग यूज किया करते थे? कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये लोग ब्रिक्स का यूज किया करते थे एंड स्टोन का यूज किया करते थे, है ना। और जो ब्रिक्स हुआ करते थे ये मड ब्रिक्स हुआ करता था, मतलब कि कच्ची मिट्टी हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो ड्रेनेज हुआ करता था उसको ब्रंट ब्रिक से बनाया करते थे ये लोग, ठीक है। और यहाँ पर जो रेशियो रेशियो जो हुआ करती थी ब्रिक्स की वो 1:2:3
4 के रेशियो में यहाँ पर थिकनेस हुआ करता था एंड विथ एंड लेंथ हुआ करते थे। और यहाँ पर हाउसेस जो है ये दोनों ही ब्रिक से बनाए जाते थे, मतलब कि ब्रंट ब्रिक और मड ब्रिक्स दोनों से बनाया करते थे। ठीक है। इजिप्ट में जो है, इजिप्ट में ज़्यादातर यहाँ पर सूखे हुए ब्रिक्स का यूज़ किया करते थे, है ना, मतलब कि ब्रंट ब्रिक का यूज़ नहीं किया करते थे, यहाँ पर सूखे हुए ब्रिक्स का यूज़ किया करते थे। और मेसोपोटामिया में यहाँ पर लोग बैग्ड ब्रिक का यूज़ किया करते थे। ठीक है। और इसकी और भी अगर फीचर देखा जाए सिटी प्लानिंग का, तो यहाँ पे जो हाउसेस हुआ करते थे ये 2 या फिर 2 से ज़्यादा मतलब कि स्टोरेज के हुआ करते थे। यहाँ पे जो हाउसेस हुआ करता था 2 और मोर स्टोरेज हुआ करते थे, 2 से ज़्यादा यहाँ पे स्टोरेज हुआ करता था। और मल्टीपल रूम्स हुआ करते थे एंड मल्टीपल रूम्स हुआ करते थे। ठीक है। और जितने भी रूम्स हुआ करते थे इनका एक सेंट्रल कोर्टयार्ड हुआ करता था, मतलब कि जैसे ये सेंट्रल कोर्टयार्ड है और यहाँ पर छोटे छोटे रूम हैं। ठीक है। और सबका जो दरवाज़ा है वो कोर्टयार्ड के साइड खुलता था, जिससे कि उड़ाई हवा है, अब जैसे कि इसमें हवा आएगा बाहर से तो इन सारे घरों में कोर्टयार्ड के थ्रू जाएगा। ठीक है। कालीबंगन में, जो कालीबंगन था यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस में वेल्स भी पाए गए हैं। कालीबंगन के हाउसेस में यहाँ पर वेल्स भी पाए गए हैं, कुआं भी पाया गया है। ठीक है। लोअर टाउन्स की यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी? अगर इसकी ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो हर एक हाउस जो है वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट हुआ करता था। जैसे कि मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम से, और यहाँ पर घर हैं, ये सब साइड साइड में घर हैं, तो प्रत्येक घर की जो ड्रेनेज था वो स्ट्रीट ड्रेनेज से कनेक्ट हुआ करता था। ठीक है। और इसको कवर करके रखते थे लूज ब्रिक्स और लाइम स्टोन से, और इसको हटाया भी जाता था क्लीनिंग के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जो हाउस की जो ड्रेनेज थी वो पहले छोटे पार्ट्स में यहाँ पर वो इम्पटी करता था, पहले खाली करता था छोटे पार्ट्स में, फिर उसको रिफ़ाइन करके उसमें से जो कचड़े हैं उसको निकाल कर फिर उसको बड़े नाले में उसको डाल दिया जाता था। ठीक है। तो ये थी लोअर टाउन। अब यहाँ पर बात करते हैं अपर टाउन की। ठीक है। अपर टाउन ये रहा, ये छोटा हुआ करता था लोअर टाउन से। ठीक है। अब यहाँ पर अपर टाउन की प्लानिंग की अगर बात करें तो इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था मड ब्रिक से। अपन टाउन को बनाया गया था मड ब्रिक से, एंड यहाँ पर इसको सेपरेट किया गया था। ठीक है। इसको सेपरेटेड किया गया था लोअर टाउन से। ठीक है। किसके थ्रू? वॉल के थ्रू, मतलब कि ये मान लीजिए अपर टाउन है और ये लोअर टाउन है, तो यहाँ पर ये देख रह सकते हो कि यहाँ पर ये वॉल लगी पड़ी है जो कि दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है।
अब अपर टाउन बनाने का यहाँ पर रीज़न क्या थे? रेसिडेंटियल यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, किसके लिए? रूलिंग क्लास के लिए। यहाँ पर कौन रहता था? रूलिंग क्लास मेंबर। यहाँ पर ग्रेट बाथ हुआ करते थे, है ना। और रिचुअल्स बात हुआ करते थे। और यहाँ पर लार्ज रेक्टेंगुलर का टैंक हुआ करता था कोर्टयार्ड के अंदर, ठीक है। लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक हुआ करता था इन कोर्टयार्ड में।